दोस्तों, आज की कहानी है सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। तो आइए जानते हैं इस महान राजा की अद्भुत और प्रेरक कथा। राजा हरिश्चंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन की कथा सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए कठिनाइयों और बलिदानों की अमर गाथा है। उन्होंने जीवन में अनेक कठिन परीक्षाओं का सामना किया, पर सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का पालन करना भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यह हमेशा जीवन को महान और अनुकरणीय बनाता है। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में एक धर्मपरायण और महान राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सूर्यवंशी वंश से संबंध रखते थे और अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और प्रजापालन के लिए विख्यात थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती थी। राजा हरिश्चंद्र ने सदैव सत्य का मार्ग अपनाया और धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं हुए। उनके इस उच्च चरित्र के कारण देवता और ऋषिमुनि भी उनका आदर करते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि क्या सच में हरिश्चंद्र किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। एक दिन विश्वामित्र ने स्वप्न में हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और उनसे यज्ञ करने के लिए उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने यह जानते हुए कि उनका राज्य छिन जाएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से वादा किया था कि वे उन्हें राज्य के बदले कुछ धन देंगे। राज्य छोड़ने के बाद अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ हरिश्चंद्र अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए नगर छोड़कर काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र ने उनसे धन की मांग की। राजा हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने ऋषि से कुछ समय मांगा ताकि वे धन का प्रबंध कर सकें। विश्वामित्र ने कुछ समय के लिए उन्हें मोहलत दे दी। काशी पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी की तलाश की। उन्होंने नगर में मुनादी की कि वे किसी भी काम के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। उस समय काशी में एक डोम शवदाह का काम करने वाला का कार्य खाली था और उस कार्य के लिए राजा हरिश्चंद्र को नियुक्त कर लिया गया। एक राजा से लेकर एक डोम के रूप में काम करना उनके लिए बहुत ही अपमानजनक और कठिन था, लेकिन सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने इस कठिन काम को भी स्वीकार कर लिया। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शवों का अंतिम संस्कार करने लगे और इस काम के बदले मिलने वाली नगण्य मजदूरी से परिवार का पालन करने लगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती के लिए गहरे दुख का कारण बनी। बावजूद इसके सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी निर्धारित शुल्क लिया। जब उनकी पत्नी तारामती ने अंतिम संस्कार के लिए उनसे पैसे मांगे तो राजा ने कहा, नियम सबके लिए समान है। अंततः तारामती ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दान कर उस शुल्क का भुगतान किया। इस घटना ने सत्य और धर्म के प्रति राजा हरिश्चंद्र की अटूट निष्ठा को उजागर किया। हरिश्चंद्र का सत्यनिष्ठा से भरा जीवन देखकर देवताओं ने स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस महान राजा की परीक्षा अब समाप्त की जाए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और खुद पृथ्वी पर आकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म का सम्मान किया। विश्वामित्र ने भी उन्हें सत्य का पालन करने में सफल होने की घोषणा की और उनकी परीक्षा समाप्त की। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रोहिताश्व को पुनः जीवन प्राप्त हुआ और हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ पुनः अयोध्या लौट आए। उनका नाम सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में अमर हो गया और आज भी उनका उदाहरण सत्य और धर्म के पालन के लिए दिया जाता है।
राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, सुख संपत्ति और राजपाट तक का बलिदान किया, फिर भी धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उनकी यही महानता उन्हें युगों युगों तक एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। तो मित्रों, यह थी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करते हुए हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य कभी हारता नहीं, बल्कि हमेशा विजय होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक कथा और लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।